हेलो स्टूडेंट्स, द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के आज के इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं इस क्लास में हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएसई पेपर के यूनिट नंबर 1 को, जिसके तहत अभी तक 2 इम्पोर्टेंट क्लासेस हम लोगों ने डिलीवर किए हैं। यूनिट नंबर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेते हुए ये डीएसई फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स 1 का आज ये नेक्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अप्रोक्सीमेशन के बारे में और बाइनोमियल और टेलर सीरीज के बारे में, ठीक, जिससे आपको डेफिनेटली बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने के चांसेस रहते हैं। फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। डीएसई या मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के सिलेबस को मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट क्लास में, तो सिलेबस आप जरूर देखें। सिलेबस देखते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन को लेते हुए। अप्रोक्सीमेशन कहने का मतलब है कि किसी दिए हुए इक्वेशंस के वैल्यू को अप्रोक्सीमेट तरीके से निकालना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है बेसिक, उसके थ्रू अगर आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के फंक्शन को, या फिर कहें कि किसी रूट को, या कहें कि किसी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो उसे कहा जाता है अप्रोक्सीमेशन, ठीक, मैथमेटिकल फिजिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो फिजिक्स में जब हम लोग बहुत सारे डेटा हैंडलिंग करते रहते हैं तो हमको उसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत होती है। तो उसके लिए कैलकुलस का कैसे यूज किया जाता है, या डिफरेंशियल रूल्स का, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज कैसे किया जाता है, उस पे बेस्ड ये अप्रोक्सीमेशन है। तो एक तो हम आज की इस क्लास में अप्रोक्सीमेशन को कवर करेंगे, और दूसरा इस क्लास में आज हम लोग टेलर सीरीज और बाइनोमियल सीरीज के जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि टेलर सीरीज एंड बाइनोमियल सीरीज स्टेटमेंट ओनली, उसके स्टेटमेंट्स को ही आपके बेस के पर आधारित क्वेश्चंस हमको देखने हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम एंड टेलर थ्योरम को अपन जानेंगे आज अपन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अप्रोक्सीमेशन को। तो अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट कैसे काम करेगा उसको समझेंगे कि यदि आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, किसी भी फॉर्म का हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, एक डिफरेंशिएबल है, वो ये होना चाहिए कि वो डिफरेंशिएबल है। आपको चेक वेक नहीं करना है कि वो डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है कि नहीं है, बट वो एक मेन फंडा ये है कि हाँ भाई, एक इस तरह का कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तब डेल्टा एक्स एक थोड़ा सा इंक्रीमेंट उस पर्टिकुलर फंक्शन में, थोड़ा सा क्वांटिटी यदि हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे सपोज एक्स प्लस एच हम लोग जो करते हैं, और h क्या होता है हमारा स्मॉल क्वांटिटी होता है, तो वही इंक्रीमेंट बोलते हैं उसको। इंक्रीमेंट करना मतलब थोड़ी सी बढ़ोतरी। तो मान लेते हैं डेल्टा x एक हमारा इंक्रीमेंट है, किसमें, वेरिएबल x में। तब हम जो डिफरेंस ऑफ फंक्शन है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन को कैसे लिखते हैं कि यदि इनिशियल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स था और फंक्शन में डेल्टा x का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब, और उसका डिफरेंस ऑफ फंक्शन निकालना, यहाँ पे डेल ऑपरेटर डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो जब भी डिफरेंस हम लोग निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। सो फाइनल सिचुएशन ऑफ द फंक्शन माइनस इनिशियल सिचुएशन ऑफ द फंक्शन। सो वो f इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बिकॉज वेरिएबल में वो स्मॉल एलिमेंट या इंक्रीमेंट जुड़ा, तो फंक्शन में क्या बिहेवियर हुआ या फंक्शन कैसे बना, में से माइनस कर देंगे इनिशियली फॉर्म में फंक्शन कैसे था, तो आपको डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यहां से अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ प्लस एफ एक्स, ठीक, डेल एफ प्लस डेल्टा एफ एक्स। तो ठीक है, अब पर्टिकुलर फॉर्म में मैं जानता हूं कि जो एफ डैश एक्स होता है, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स जो होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इनिशियल फाइनल टू इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। जो यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब एच ही है ना, वो जो लिमिट के फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो मैं जानता हूं कि भाई कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स को मैं ऐसा लिखता हूं, या डी वाई बाई डी एक्स हम लोग बोलते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को इस तरह से फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, इसका तात्पर्य ये है, ठीक। तो फाइनली तब मुझे ये मिल जाएगा कि ये क्या चीज है, ये मैं जो लिख रहा हूं वैल्यू, ये है एफ डैश ऑफ एक्स का, और यहां से अगर मैं डेल्टा एफ की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर लिमिट को नेगलेक्ट करके जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको लिखें अपन, ठीक, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, और डेल एफ की वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स इधर चले जाएगा, ये मिल जाएगा आपको कि डेल एफ इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स।
ठीक। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यदि मैं डेल एफ की जगह मान रख दूं ये वाला, तो मुझे ये फाइनल इक्वेशन की जो फंक्शन की बिहेवियर चेंज की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से मिलती है, जिसे देखते हैं अपन ये इस तरह से। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वहां से, और प्लस एफ डेस एक्स डेल्टा एक्स, ये फाइनली एक फॉर्मूला आपको मिला। इस वैल्यू को कहां पुट किया था मैं, यहां पुट किया था ना कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एफ प्लस आपका एफ ऑफ एक्स था। तो ये डेल्टा एफ की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया ना स्टूडेंट, ये प्रूफ से आपको मतलब नहीं है, प्रूफ नहीं जाना है। अगर आप इसको भी रिमाइंड करके चलते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन का मेन इक्वेशन है कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डेल्टा एक्स। ठीक, इसको ही किसी दिए हुए बिंदु पर फलन का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कहते हैं हम लोग। ये जो इक्वेशन निकल के आता है, अभी क्वेश्चन जब बनेगा तो और आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी इसमें। तो जबकि फलन अवकलनीय पड़ोसी नेबर पॉइंट उसका क्या हो, ज्ञात हो, मतलब तब ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कहलाएगा जब आपको फंक्शन के फ्लो आउट के अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके स्मॉल एलिमेंट की बिंदुओं का मान आपको पता हो। ठीक, आगे बढ़ते बढ़ते इसी को अलग अलग फ्रैक्शन में आप डिवाइड करते जाते हैं। तो ठीक, अगर मैं इसको h1 h2 h3 ऐसा भी बोल दूं, तो अगर ये फंक्शन बिहेव कर रहा है इस तरह से और यहाँ पर तक के बाद उसमें थोड़ा सा स्मॉल एलिमेंट आप जोड़ते हैं इसको, फिर अगले स्टेप में इसको, फिर अगले स्टेप में इसको, तो इस तरह का सिचुएशन अवेलेबल है यदि, तब जाके ये जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डेल्टा एक्स हमारा अप्रोक्सीमेशन को प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी फंक्शन के छोटे परिवर्तन के लिए उसका लगभग मान या अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाल सकते हैं बिना एग्जैक्ट कैलकुलेशन के, कैलकुलस की सहायता से। तो ये रहा मेन इक्वेशन। ठीक, इतना ही है अप्रोक्सीमेशन में, और क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी तरीके से आप बना लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे काम करता है उसको समझते हैं, चलिए देखेंगे। कहीं पर अगर परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर का कंसेप्ट आएगा तो वो इस तरह से बनता है कि dy अपॉन y और उसी का 100 के साथ परसेंट निकाल दोगे तो ये होगा। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको देखेंगे। बेसिकली आपका पूरा टारगेट इसी पर बेस्ड रहेगा, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करता हूं, तब आप इस चीज को और लिंकअप कर पाएंगे अपने माइंड पर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट और या मैं कहूँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप कुछ भी बना सकते हैं यदि आपको फॉर्मूले का ग्रैप अच्छे से आपके माइंड में हो गया है। तो सपोज एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन किस तरह से कैसे आएगा, इस तरह से आएगा कि मान लीजिए फाइंड करिए अप्रोक्सीमेशन वैल्यू किसका, अंडर रूट 101 का। अब आपको डायरेक्ट मैं पूछूं बिना कैलकुलेटर के कि 101 का कितना होता है वैल्यू अंडर रूट का, तो आप एग्जैक्ट फॉर्म में उसको नहीं बता सकते। तो अब यहाँ पे लिखा है यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है अंडर रूट 101 का डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स अंडर रूट एक्स मान लिए हम लोग, ये वाला अंडर रूट एक्स। ठीक, जहां पर x को मान लिए हम लोग 100 और वो थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट था जो डेल्टा x होता है उसको 1 मान लिए, तभी तो x प्लस डेल्टा x जोड़कर कितना होगा, 101 होगा। अब आपको सीखना है यहाँ पर। तो मैंने फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माना, x को माना 100 और डेल्टा x को माना इंक्रीमेंट को 1, क्योंकि ये कितना एक्स्ट्रा है, 100 में 1 एक्स्ट्रा है। अब चूंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं अप्रोक्सीमेशन का, ये जस्ट अभी पहले मैंने जाना कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डेल्टा एक्स होता है। तो एफ एक्स मेरे को पता है ये वाला, इसकी सहायता से मैं एफ डेस एक्स निकाल लिए रहूंगा, मतलब अंडर रूट एक्स का एक बार अवकलन जो कि ये होता है, यहाँ साइड में लिखा है मैंने। तो अब वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब इस फॉर्मूले को पुट आउट करोगे तो एफ ऑफ एक्स किसको माने हो, 100 को, प्लस डेल्टा एक्स कौन है, 1 है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब 100 प्लस एफ ऑफ डेस एक्स मतलब 100 और डेल्टा एक्स कितना था जी, 1 था ना, इंक्रीमेंट 1 था, तो वैल्यू पुट कर दिए। अब इस तरफ क्या मिलेगा, एफ ऑफ 101 फंक्शन ऑफ 101। ठीक, वही तो वैल्यू है इसकी आपकी, फंक्शन ऑफ 101। ठीक, तो एफ ऑफ जिसका मान किसके बराबर है, एफ ऑफ 100 प्लस एफ डेस ऑफ 100। तो एफ ऑफ 100 लिखने का क्या मतलब है, अंडर रूट ऑफ 100, क्योंकि फंक्शन क्या है आपका, ये है अंडर रूट ऑफ एक्स है। तो अंडर रूट ऑफ 100 प्लस एफ डेस ऑफ 100 लिखने का क्या तात्पर्य है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट 100। तो फाइनली 10 प्लस 1 ये 10 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 20, और ये 10 अपनी जगह पर है, 1/20 को आप लिखेंगे 0.05 और वो जुड़ जाएगा। तो एफ ऑफ 101 की वैल्यू कितनी आ गई, 10.05, मतलब अंडर रूट 101 की वैल्यू कितनी है जी,
0.05 आपने कैलकुलस के अप्रोक्सीमेशन के तहत इसको कैलकुलेट किया। सिर्फ ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला। ठीक है, कुछ आइडिया लगा होगा आपको यहाँ पे कि कैसे ये फंक्शन काम कर रहा है, कैसे ये चीजों को निकाल रहे हैं। कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लिक आउट करते जाएगा। तो मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब इस पे अगर एग्जामिनर आपको अंडर रूट के अंदर कुछ भी नंबर भर के दे देता है, 63 दे देता है ना, 65 दे देता है, 99 दे देता है, तो वो उसके ऊपर है, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, आपको मेथड पता है। अब मान लो अगर 99 है, आएगा क्वेश्चन अगर, तो 99 को कैसे कर लोगे जी? x को मान लूंगा मैं 100 और डेल्टा x को मान लूंगा मैं -1। तो ऐसा भी करना है, जरूरी नहीं है कि उसको 90 और 9 मानोगे, 90 और 9 मानोगे तो भी बनेगा, लेकिन ऐसा भी बना सकते हैं। तो वो चॉइस है आपके ऊपर, प्रैक्टिस से जो आएगा। तो ये एक वेराइटी हुआ क्वेश्चन का, दिस इज अ काइंड ऑफ वेराइटी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भैया ना। चलिए वेराइटी चेंज करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 122 की घात 1/3। ठीक, 122 की पावर 1/3 को अप्रोक्सीमेशन निकालना है किसके थ्रू? डिफरेंशियल कैलकुलस के अकॉर्डिंग। तो भाई अब कैसे मानेंगे? तो माना y इज इक्वल टू fx किसको ले लिया मैंने? x को ले लिया, x की पावर 1/3 माना। और यहाँ पर f डैश x क्या होगा? इसका एक बार अवकलन, तो वो लगा है हाथ, मैंने यहाँ पे लगे हाथ उसको निकाल के रख लिया है। अब x किसको मान रहा हूं? आपके पास ऑप्शन है, आप x इज इक्वल टू 120 भी ले सकते हो। मैंने x इज इक्वल टू 125 लिया है और डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिया है? 125 में से कितना घटाऊंगा? 3 घटाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप x इज इक्वल टू 120 और डेल्टा x इज इक्वल टू 2 लेके बनाते हो तो भी आंसर आएगा। हियर आई एम शोइंग टू यू मेथड कि आप माइनस से भी बना सकते हो, प्लस से भी बना सकते हो अप्रोक्सीमेशन को। तो हमने क्या चुना जी? x इज इक्वल टू 125, ठीक, और डेल्टा x इज इक्वल टू -3। और फाइनली मैं ये फॉर्मूला जानता हूं, ये वाला फॉर्मूला जी, ये वाला कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश x डेल्टा x होता है। तो x की वैल्यू जैसे यहां रखेंगे तो f ऑफ 125 x के जगह, डेल्टा x के जगह -3, f ऑफ x के जगह 125, f डैश ऑफ x के जगह f डैश 125 और डेल्टा x इज इक्वल टू -3। आपने माना है यहाँ पर, सारे वैल्यूज को रखते हैं। ये क्या मिलेगा? इस तरफ क्या मिलेगा आपको? f ऑफ 122, और f ऑफ 122 को क्या लिखेंगे आप? 122 की पावर 1/3। राइट हैंड साइड जो कैलकुलेट होके आएगा वो हमारा मान रहेगा। कैसे आएगा? 125 की घात 1/3, क्योंकि फंक्शन x की घात 1/3 है और 25 क्या है जी? x की वैल्यू है 125। सिमिलरली 1/3, 125 की पावर 2/3, वो कहां से आया? यहां से आया ना, डिफरेंशियल वाले टर्म से। और डेल्टा x क्या है? -3। तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 की घात 3 लिख सकता हूं मैं 125 को। सिमिलरली यहाँ भी 5 की घात 3 लिख सकता हूं मैं 125 को। तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यू हैव यहाँ से 5 माइनस यहाँ से 1/5 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर बचा है। और ये वाला 3 ये वाले 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला माइनस यहाँ पर। तो फाइनली 5 माइनस 1/25, और 1/25 को आप लिखोगे 0.04 माइनस में, और उसको 5 में से घटा दोगे सिंपली तो 4.96। तो देखिए जरा, इस सिंपल से फ्रैक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट आपने फाइंड कर ली बिना किसी कैलकुलेटर या टफ प्रोसेस के, या आपको ज्ञात नहीं था, फिर भी डिफरेंशिएशन के यूज से हम लोगों ने इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को फाइंड कर लिया। मतलब अप्रोक्सीमेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दशमलव के बाद और भी नंबर्स होते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट फॉर्म में 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक नंबर वैल्यू जो फाइंड करते हैं वही हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहलाता है। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक, अब पावर में कुछ भी दे दे आप उसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये दूसरा वैरायटी यह था कि नंबर आपको कुछ भी मिलेगा और पावर आपको कुछ भी मिलेगा। ठीक, इसके ऊपर जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है और नंबर कुछ भी हो सकता है। तो एक वैरायटी हो गया। ठीक, सो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मैं फिर से वैरायटी चेंज करूंगा अप्रोक्सीमेशन के लिए, फॉर्मूला अभी भी वही है। तो देखिए जरा ये क्वेश्चन लिखा है कि 2.01 की पावर 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। तो अब जरा देखिए, f ऑफ x हमने x की घात 3 ले लिया, ये x की घात 3 ले लिया, और x किसको मान लिया जी? 2 को मान लिया, और डेल्टा x किसको मान लिया? 0.01 को मान लिया। उतना ही एक्स्ट्रा था। और फिर से आपका काम वही है, एक बार dy/dx निकाल लीजिए। f डैश x कितना होगा? x की घात 3 का 3x², और सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इजिली आप इसको देख लोगे, यहीं पे छोड़ रहा हूं मैं। ठीक, ये वैरायटी था। ऐसा वैरायटी अगर क्वेश्चन आता है तो, और वैरायटी पे बढ़ता हूं मैं। ये एक अनदर वैरायटी है, ऐसा पूछता है, sin 31 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कीजिए।
तो भाई हमको साइन 30 पता रहता है, लेकिन साइन 31 एग्जैक्ट हम टेबल से याद नहीं रखते। या साइन 37 पूछ लिया मैं, साइन 39 पूछ लिया, साइन 51 अंश पूछ लिया, साइन 43 अंश पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता हूँ। डिफरेंट जो टेबल के अलावा जितने भी एंगल हैं साइन कॉस टेन के, अगर वो डिफरेंट, जैसे साइन 7 डिग्री का क्या वैल्यू है, सॉरी साइन, हाँ 7 का भी निकाल सकते हैं हम लोग जीरो के बाद। साइन 61 डिग्री का क्या होता है, साइन आपका 46 डिग्री का क्या होता है। तो वो जो नियर बाई 1-2 डिग्री आगे पीछे करके, या बोल देगा आपको साइन 43 क्या है, या कॉस 63 डिग्री कितनी है, कॉस 59 डिग्री कितनी है। तो ये एग्जाम्पल ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कुछ भी आए आपसे ये मेथड अप्लाई होना चाहिए। मेरा पर्पस वो है, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे फंक्शन हो रहा है, कैसे इसका मैकेनिज्म काम कर रहा है इसके पीछे, उस पर बात कर रहे हैं। तो सपोज ये एक एग्जांपल है कि साइन 31 डिग्री का वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो हम यहाँ मानते हैं कि साइन 30, हमको पता है कि साइन 30 कितना होता है जी, 1/2 होता है। तो हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मान लिए और एक्स को मान लेंगे 30 हमारा, ठीक। एक्स जो होगा हमारा 30 होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और डेल्टा एक्स जो होगा वो 1 डिग्री का एक्स्ट्रा है, देखो 1 डिग्री का एक्स्ट्रा है। तो सिंपल एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ डेस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, एक बार अवकलन होगा। डेल्टा एक्स कितना है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को ना रेडियन में बदलोगे, ठीक, क्योंकि ये डिग्री में है तो रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, ये 10th क्लास में आप लोग सीखते हैं। सिंपल है कि 1 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/180, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, डिग्री के फॉर्म में नहीं लिखें। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब इसको लेके आगे चलते हैं, चलिए कैलकुलेशन कैसे होगा हमारा। ये देखिए, ये फॉर्मूला मैं जानता हूं, अभी तक आपको अब तो याद भी हो गया होगा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला जी आपको, कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डेल्टा एक्स। सिंपल है, एक्स के जगह पर हम रखेंगे 30, डेल्टा एक्स के जगह पर रखेंगे 1, एफ एक्स के जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, एफ डेस एक्स के जगह पर रखेंगे साइन 30 डिग्री, एफ डेस साइन 30 डिग्री, सॉरी ये गलत मैं लिख दिया हूं, ये कॉस होगा ना स्टूडेंट, क्योंकि एफ डेस एक्स का मतलब साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं लिखूंगा 1 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली फंक्शन ऑफ साइन 30, तो फंक्शन ऑफ साइन 30 मतलब साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, और फंक्शन की वैल्यू भी साइन एक्स है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब एफ ऑफ डेस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, π/180 होती है। तो फाइनली हियर यू हैव 0.5 प्लस √3/2 इंटू पाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आप, ठीक, जो पाई का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3.14, ठीक, और उसको रखने के बाद इसको फैक्टराइज्ड करेंगे √3 की वैल्यू पुट करके, तो समथिंग ऑफ दिस नंबर यू गेट 0.0151 एंड अप्रोक्सीमेशन जब इसको जोड़ देंगे तो साइन 31 की वैल्यू आपको इतनी मिलती है कि 0.5151, द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दी 31 साइन 31। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर की यूज करना पड़ता है तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि मे बी वो लोग नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर में या न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पेपर होता है, मे बी आगे और किसी सेमेस्टर में रहेगा, उसमें नॉर्मल कैलकुलेटर जनरली कॉलेज में अलाउ करते हैं। तो ये एग्जाम से पहले ही पता चलेगा कि वो लोग अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा फ्रैक्शन नहीं है, √3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, उसको रख के आप थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करके अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना है। इसीलिए ये लहरदार बराबर का चिन्ह यहाँ पे बनाया है, मतलब लगभग इसके बराबर है, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, है ना। तो ये एक वैरायटी हुआ क्वेश्चन का, ठीक है। सिमिलरली अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में मैं चलता हूं। तो देखिए जरा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो अब आपने ग्रैब कर लिया है मेथड, तो मे बी आप बना लेंगे कि 0.99 की घात 5 का अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू निकालना है। तो भाई इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से कोई स्टूडेंट निकालना चाहेगा तो उसको ऐसा करना पड़ेगा, और ये करना बड़ा टीडियस टास्क है, ये निकालना तो बड़ा अपने आप में ठीक ठाक कैलकुलेशन है, इतना गुणा करते करते तो प्रॉब्लम लगेगा। तो फिर कैसे किया है हम लोग, कैसे निकाले हैं, एफ ऑफ एक्स मान लिए हैं x की घात 5, एक्स को मान लिए हैं 1 और डेल्टा एक्स मान लिए हैं -0.01, इतना घटाऊंगा तो 0.99 बन जाएगा ना जी, तो ये माइनस वाला हो गया। अब फिर आप एफ डेस एक्स निकाल लिए जो कि 5x की घात 4 हो जाएगा, ये रहा आपका फॉर्मूला, वैल्यूज को पुट कर दीजिए और समराइज कर लीजिए। फिर से मेथड आपके दिमाग में ग्रैब कर चुका होगा, आई होप सो। फाइनली यू गेट दिस मच ऑफ अमाउंट और वैल्यू, so you have 0.99
टू द पावर 5 की वैल्यू 0.95, इजिली आप आंसर फाइंड कर लिए। तो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन आपको आपके पेपर में दिखने वाले हैं। चलिए एक इक्वेशन जैसा देखें, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आता है तब कैसे बनाएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। आपसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करिए, क्या होगा। तो भाई इसको सॉल्व करना इजिली नॉर्मल बिना कैलकुलेटर के इजी है क्या? नहीं है इजी, आप नहीं निकाल सकते। तो कैसे डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू इसको सॉल्व करें अपन? तो मान लेते हैं x इज इक्वल टू माई 1, डेल्टा x इज हाउ मच एक्स्ट्रा, सो 0.001, और माई f, तो ये ऐसा रखूंगा, और fx x की जगह, ये f ऑफ x की जगह x रखूंगा, तो y इज इक्वल टू, मेरा इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा जी, x की घात 3 प्लस 2x की पावर 4/3 और प्लस 5, ठीक, ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया मेरा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक बार डिफरेंशियल फॉर्म, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। फाइनली ऐसा लिख देंगे। अब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे फॉर्मूले में कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 1.001 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f डैश ऑफ 1 इंटू 0.001, और फाइनली वैल्यू पुट करके आपको जो न्यूमरल वैल्यू आएगी वो इस पर्टिकुलर न्यूमरल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो इजीली आपने इसको अपने इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू से सॉल्व कर लिया। तो यही वैरायटी रहने वाले हैं, और एक ही फॉर्मूला अभी तक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ये अप्रोक्सीमेशन का मेन फॉर्मूला है, इसी में पुट करके आपको चलना है। तो ये अलग अलग वैरायटी के कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको अपने सेल्फ घर पे प्रैक्टिस करिए, रफ कॉपी में सॉल्व करिए, ठीक। जैसे आपको log 1.02 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, e टू द पावर 0.05 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, 16.2 की इस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में 27.3 का आपको ये वैल्यू निकालना है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, cos 46 की वैल्यू निकालनी है, और अगर y इज इक्वल टू दिस मच दिया है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 4.05 की। अगर y इज इक्वल टू इक्वेशन के फॉर्म में इतना दे दिया है तो आपको अंडर रूट 4.05 फाइंड करना है। इस 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कितना आएगा, ताकि आपको क्रॉस चेक करने में इजी हो, ठीक। तो ये पहले का आंसर है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और छठवें का आंसर है। तो ये अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक में इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, इसमें जो मैंने बनाया है क्वेश्चन उसको आपने बना लेते हैं, और ये 5-6 क्वेश्चन अगर आप और कर लेते हैं तो मेथड आपके दिमाग में ग्रैप आउट कर जाएगा। और मेथड अगर अच्छे से ग्रैप आउट के फॉर्म में है, मतलब एग्जाम के टाइम में आप उसको अपने दिमाग से आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आप तुरंत उस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छे से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं। ईजी है, छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए इजी, जिसको आता है, जिसको इसमें क्या करना है वो पता है, और जिसको नहीं पता है उसके लिए फिर बहुत कठिन भी है ये, ठीक। तो ये रहा टॉपिक हमारा अप्रोक्सीमेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और ठीक ठाक मॉडरेट रेंज का है, इसलिए एग्जामिनर का फेवरेबल भी है, आपको क्वेश्चन में भी एग्जाम में दिखे, ठीक है। चलिए इस पर्टिकुलर यूनिट के अनदर टॉपिक की ओर मैं मूव करता हूं, जिसका टाइटल है टेलर सीरीज एंड बायनोमियल सीरीज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी पड़ता है ना, थोड़े न्यूमरल फॉर्म में दिखता जरूर है लेकिन इजी भी पड़ता है, आप स्टूडेंट जरूर इसको तैयार करें। तो टेलर सीरीज और बायनोमियल सीरीज का स्टेटमेंट्स ओनली लिखा है आपके सिलेबस में, मतलब हमको टेलर सीरीज और बायनोमियल सीरीज का प्रूफ नहीं देखना है कि वो कैसे प्रूफ होके आता है, हमको इसके दिए गए फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक क्वेश्चन, वही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो टेलर सीरीज क्या होता है कि यदि कोई फंक्शन f(x) डिफाइंड है इस तरह से कंटिन्यूअस डेरिवेटिव के फॉर्म में किसी इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट a पर, ठीक, तब टेलर सीरीज को इस तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं, किसी बिंदु x इज इक्वल टू a पर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a अपॉन, आप चाहें तो यहाँ 0 फैक्टोरियल भी शो कर सकते हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, प्लस x माइनस a बटे फैक्टोरियल 1 f डैश ऑफ a, ये सिलसिला बढ़ते चले जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a प्लस डैश 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 x माइनस a की पावर n बटे n फैक्टोरियल f n ऑफ a, मतलब ये n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा इसका, ठीक है। तो ये इस तरह का ये जो बक्से में घिरा हुआ चीज है इसको बोलते हैं टेलर सीरीज, ये आपको याद रहना चाहिए, इसको लिख लिख के याद करिए या कुछ करिए, फ्लो है, अगर आपको एक आइडिया लग जाता है कि प्रत्येक पद कैसे आगे आता है तो आपको ये याद रह जाएगा। अब एक और इसकी स्पेशल वैरायटी होती है कि यदि इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में a बराबर 0 हो जाए
इसी टेलर सीरीज के फॉर्मूले यदि a बराबर 0 हो जाए तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है, उस कन्वर्ट हुए फॉर्मूले को मैक्लेरियन सीरीज कहते हैं। तो अगर कभी ऐसा नाम बदल के पूछ दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कब टेलर सीरीज मैक्लेरियन सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है और टेलर सीरीज का मैक्लोरियन सीरीज में बदलने के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तो a इज इक्वल टू 0 इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में यदि a 0 हो जाता है कि किसी पॉइंट पे नलीफाई पॉइंट पे आपको चेक करना है तो वो मैक्लेरियन सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल है, इस ऊपर के फॉर्मूले में a बराबर 0 करोगे तो ये बदल के ऐसा आ जाएगा इस फॉर्म में, तो इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टेलर सीरीज हुआ। सिमिलरली एक होता है बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज मतलब सिंपल है, आप पहले भी पढ़े होंगे किसी ना किसी क्लास में बाइनोमियल सीरीज के बारे में। इजी होता है, फॉर्मूला बस है कि ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो बाइनोमियल सीरीज का स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स की पावर n। इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स बटे फैक्टोरियल n प्लस एन एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3x की घाती एट सो ऑन। और ये बढ़ते बढ़ते mth टर्म तक अगर जाए तो एन एन माइनस 1 डेज एन माइनस m प्लस 1 बटे m फैक्टोरियल और x टू दी पावर m तक ये बढ़ेगा। इसी विस्तार को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो ये याद करके चलना है दोनों को, टेलर सीरीज को भी और इसको भी, स्टेटमेंट्स हैं ये याद करके चलना है। अगर इसी को मैं समेशन फॉर्म में लिखूं या सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में लिखूं तो लास्ट वाले टर्म को समेशन के फॉर्म में लिख दूंगा। अगर वैसा भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा बाइनोमियल थ्योरम का या बाइनोमियल सीरीज का एक्सप्रेशन है, तो उसको देख के आपको पहचानने आना चाहिए यदि समेशन के फॉर्म में लिखा है। तो 1 पहला पद तो वैसे ही रहेगा 1 ये वाला, और उसके आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पर इस चीज को 1 प्लस समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन एन माइनस 1 डेज एन माइनस m प्लस 1 बटे फैक्टोरियल m x टू दी पावर m। तो ये समेशन फॉर्म है, हम बेसिकली इसका यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले आसानी से आपको अच्छे मार्क्स देंगे, आपको ये दोनों याद करके चलना है। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, उस पर बात करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट इस पे अच्छे से बिल्डअप हो सके, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे टेलर सीरीज और बाइनोमियल सीरीज के से रिलेटेड। तो सपोज वी हैव अ क्वेश्चन कि फाइंड द टेलर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x अबाउट x इज इक्वल टू π/2। π/2 पर sin x के लिए टेलर सीरीज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू sin x दिया है, तो उस बिंदु पे फलन का मान कितना होगा, f(π/2) कितना होगा, तो sin 90 1 होता है, मैं जानता हूँ sin π/2 1। अब इस पर्टिकुलर फलन का एक बार अवकलन करेंगे आप तो f(x) लिखेंगे और sin x का अवकलन होता है cos x, और cos x का पर्टिकुलर फंक्शन की का उस पर्टिकुलर बिंदु पर वैल्यू क्या होगा, तो f(π/2) मतलब cos π/2, cos π/2 मतलब 90, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे क्रम से ये निकालते चले जाएंगे। डबल डेरिवेटिव करूंगा इसी का, तो cos x का sin x होता है लेकिन माइनस sin x होगा चिन्ह के अकॉर्डिंग। फिर π/2 पे कितनी होगी वैल्यू, तो 1 होगी और माइनस साइन की वजह से माइनस। सिमिलरली अगला पद f(x) करूंगा तो माइनस अपनी जगह पर है, sin x का cos x होगा और फिर π/2 पे 0 आएगा। एंड डेस 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 इसलिए लिखेंगे क्योंकि सो ऑन, ये sin cos sin में बार बार बदलते ही रहेगा। तो 4-5 पद हमने लिख लिया, ठीक। इसी क्वेश्चन को ना कभी कभी ऐसे भी पूछता है स्टेटमेंट बदल के कि sin x को एक्सपेंड करिए x माइनस π/2 के पावर्स में, यहाँ पर इन टेलर सीरीज एक्सपेंड sin x इन पावर्स ऑफ x माइनस π/2 इन टेलर सीरीज। तो ऐसा भी पूछ सकता है, दोनों एक ही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको अगला काम करना है, यहाँ पे टेलर सीरीज का फॉर्मूला लिखना है। तो ये आपको याद रखना चाहिए भाई ना, मैंने पहले ही बोला कि टेलर सीरीज का फॉर्मूला आपको याद रख के चलना है स्टेटमेंट। तो भाई मैं जानता हूँ कि टेलर सीरीज का फॉर्मूला ये होता है करके ये मैंने लिख दिया, जो अभी जस्ट पहले आपको अंडरस्टैंड हम लोग किए। अब यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में a की जगह π/2 है और f(a) की वैल्यू, f"a की वैल्यू, f"a की वैल्यू है, सो ऑन की वैल्यू हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लिया है। ये देखिए ये वाला, तो बस वैल्यू पुट करते चले जाइए। तो f(a) कहने का मतलब है f(π/2), फिर यहाँ पर x माइनस a कहने का मतलब x माइनस π/2, a का मान π/2 है। f(a) लिखने का मतलब है f(π/2) है, डेस सो ऑन, वैसे ही सारे वैल्यूज को आपने पुट कर दिया। अब क्या क्या होगा वैल्यू, तो π/2 की वैल्यू कितनी है जी, फंक्शन ऑफ π/2 की वैल्यू 1 है, देखिए निकाले हम लोग यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ डेस π/2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो दूसरा पद 0 हो गया। फिर फंक्शन ऑफ डबल डेस π/2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पे -1 आएगा, ये वाला पद मेरा माइनस हो जाएगा, ये वाला पद
और 1/2 ये अपनी जगह पर है, 2 फैक्टोरियल को 2 लिखोगे, x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा, उसकी वजह से ये वाला पद मेरा माइनस हो गया। वैसे ही आप बढ़ाते हुए आगे लिख लीजिए, भले आप यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं लिखे हो, लेकिन फ्लो तो पता है। तो सिंपल मेरे को पता है कि थर्ड वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, देखो थर्ड टर्म ये वाला, लेकिन फोर्थ टर्म मिलेगा तो वो मैंने लिख लिया क्योंकि एक्सप्रेशन छोटा हो रहा था ना। फिर फिफ्थ टर्म मेरा 0 हो जाएगा और सिक्स्थ टर्म फिर किसमें आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, तो उसको ऐसे लिख लिया मैंने। और उसको फिर अगले स्टेप में आप क्या कर दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए। आपसे सिर्फ एक्सपेंडेशन पूछा है, तो यहाँ से 1 ये -1/2 x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल x माइनस पाई बाई 2 का पावर 4 माइनस 1/6 फैक्टोरियल x माइनस पाई बाई 2 की पावर 6। तो ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर साइन x का टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया। तो हो गया आंसर आपके पास। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भाई टेलर सीरीज निकालिए एफ एक्स साइन एक्स के लिए, या फिर ऐसा बोले कि साइन एक्स को x माइनस पाई बाई 2 के पावर्स में एक्सपेंड करिए टेलर सीरीज में, तो ये सेम क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बड़ा ही इजी रहा। सारा की कहां पर है जी, आपको ये याद रहना चाहिए, टेलर सीरीज का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। तो फिर हमने आसानी से ये निकाल लिया। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अब इसी में आपसे पूछ सकता हूँ कि साइन एक्स का टेलर सीरीज पे निकालिए x बराबर पाई बाई 2 पे, या मैं आपसे बोल सकता हूँ x बराबर पाई पर निकालिए, या मैं आपसे बोल सकता हूँ x बराबर 3 पाई बाई 2 पे निकालिए, tan x का निकालिए, cot x का निकालिए, sec x का निकालिए। तो क्वेश्चन की वैरायटी बदल गई। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे, जो भी पॉइंट दे, उस पर आपको इस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करना है। इजी है, एक वैरायटी है क्वेश्चन का। अनदर वैरायटी देखते हैं इसमें अब क्या होगा, टाइप चेंज करेंगे। तो मान लीजिए इस तरह से पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया है और बोल रहा है कि इसको x माइनस 2 के पावर में एक्सपैंड करो। तो जब भी एक्सपैंड करो इस पावर में ऐसा वैसा बोले तो ध्यान समझ जाना कि टेलर सीरीज से ही बनने वाला है। तो x माइनस 2 से में एक्सपैंड करो कहने का मतलब है x का मान 2 बोल रहा है, ठीक, जो a की वैल्यू है ना वो 2 है, तभी तो x माइनस 2 आई है। तो फिर फंक्शन लिया, फंक्शन उस बिंदु पर कितना है निकाल लिए, फंक्शन का एक बार अवकलन किए, एक बार अवकलन की वैल्यू बिंदु पर क्या थी निकाल लिए, फंक्शन का 2 बार अवकलन किए, फंक्शन के 2 बार अवकलन की वैल्यू क्या थी निकाल लिए, 3 बार अवकलन किए 12 आया, 3 बार अवकलन की बिंदु पर क्या होगा निकाल लिया। अब चौथी बार पांचवी बार ये सब तो आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, क्योंकि अवकलन करते करते तीसरे बार के बाद आपको कांस्टेंट टर्म मिल गया है, तो फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म तो मिलेगा नहीं। तो इतना चीज आपने इकट्ठा कर लिया। अब मुझे पता है टेलर सीरीज क्या होता है करके, टेलर सीरीज की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला ये हो गया सिंपल। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जो जो पद आया था उसको रखते चले गए हम लोग। फॉर्मूला में फिर से पढ़ नहीं रहा हूं, आपको अब ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए भाई ना, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बस रख दीजिए। एफ ऑफ ए कितना आया था 44 आया था यहाँ ऊपर, एफ ऑफ डेस ए कितना आया था ये देखिए 52 आया था, और x माइनस ए की जगह x माइनस ए की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और f डबल डैश ए कितना आया है 38 आया है, f ट्रिपल डैश 2 कितना आया है 12 आया है, तो ये 12 आएगा। आगे के पद आएंगे क्या, नहीं आएंगे क्योंकि 0 हो जाएंगे, क्योंकि आगे के पद क्या मिलेंगे मेरे को, सीरीज यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे के पद सब क्या है 0 है। तो फाइनली बस इसको समेट दीजिए, ये 2 से 19 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, सॉरी 4 से 3 बार कट जाएगा, 3 2 6 से 2 बार कटेगा जी, फैक्टोरियल 3 है तो ये 2 बार, और फिर समेट के लिख दीजिए। तो ये एक्सपैंड हो गया जी, दिए हुए एक्सप्रेशन इसको 2x की घात 3 प्लस 7x की पावर 2 को आपने x माइनस 2 के पावर्स में एक्सपेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। तो ये एक वैरायटी हो गया क्वेश्चन का। दूसरी वैरायटी कि अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया है उसको किसी पर्टिकुलर फैक्टर के पावर में एक्सपेंड करना है तो किसको लगाएंगे, यहाँ पे टेलर सीरीज का नाम नहीं लिया है लेकिन बनेगा किससे, टेलर सीरीज से बनेगा। तो ये ऐसी वैरायटी फिर आपसे बन जानी चाहिए, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, मैं चलता हूं अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट, अब मान लीजिए हमारे पास टेलर सीरीज के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि भाई आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूट करिए 4 डेसिमल प्लेस तक, दशमलव के 4 स्थानों तक वैल्यू निकालिए किसका, cos 32 डिग्री का, cos 32 डिग्री का निकालिए बाय द यूज ऑफ टेलर सीरीज। अब इसको अप्रोक्सीमेशन से भी बना सकते थे ना, इसे जो पहले पढ़े हम लोग अप्रोक्सीमेशन का मेथड, लेकिन यहाँ पे आपसे बोल दिया है कि टेलर सीरीज से ही बनाइए। ठीक, तो नियम समझ के रखिएगा, सिंपल है। फिर से मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है जी, cos x है, तो एफ ऑफ एक्स हो गया cos x। सिंपल, अभी 32 को नेगलेक्ट करेंगे, अभी केवल फंक्शन को ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई बिंदु भी नहीं दिया है, ये एक अलग वेराइटी है। माना मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x, तो कहाँ पे निकालूंगा, जब भी ऐसा दिया रहता है
कि 32 ना तो बिंदु दिया है ना कुछ भी नहीं दिया है, तो आप उसको कहाँ पे निकालोगे, जीरो पे निकालोगे। ये आपको ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू जीरो पे कैलकुलेट करना है हमको। तो f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स माना और f ऑफ जीरो पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। f ऑफ डेस x निकाल लीजिए इस पर्टिकुलर फंक्शन का, एक बार डिफरेंशिएशन करके f ऑफ डेस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव एंड सिमिलरली ट्रिपल डेरिवेटिव, और चूंकि फंक्शन मेरा साइन फंक्शन है वो तो बदलते रहेगा ना, कॉस में साइन में वो बदलते रहेगा, तो डेस 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 एज सो ऑन, कहीं पे एंड नहीं होगा। तो ये मैंने क्रम वाइज निकालते चला गया। अब मुझे पता है कि टेलर सीरीज एफ एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होता है उसको लिखना है, ठीक। टेलर सीरीज x इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, तो f ऑफ a होता है फॉर्मूले में, तो वहां पे हम लोग f ऑफ a की जगह जीरो पुट करेंगे। तो f ऑफ जीरो प्लस एक्स माइनस जीरो बटे फैक्टोरियल 1 f डेश ऑफ जीरो प्लस एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। आप चाहें तो इससे हर क्वेश्चन में इससे पहले टेलर सीरीज के मेन फॉर्मूले को लिख सकते हैं ना। मैं समझता हूं कि अभी तक आपको सीरीज का फ्लो मिल गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया है। तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 डेश डेश सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। तो फाइनली ये समेट आएगा कैसे जी, f डेश ऑफ जीरो का मान आपने निकाला हुआ है ऊपर, यहाँ पर देखिए ये 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके जगह ये 1 आ गया। f डैश जीरो का मान जीरो हो गया, तो दूसरा पद तो ये जीरो हो गया। तीसरा पद डबल डैश वाला, इसकी वैल्यू -1 है, तो ये -1 आ जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर x टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 हो जाएगा ना। ये वाला पद फिर से जीरो हो जाना है, और अगला पद इसके बाद जो एक और आएगा वो फिर आपका -1 के फॉर्म में आएगा, तो वो x टू दी पावर 6 बटे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को cos का एक्सपेंडेशन मिल गया कि cos x को कैसे एक्सपेंड करते हैं। अब मेरे को 32 की डिग्री वैल्यू पूछी थी, तो कैसे निकालेंगे, x बराबर 32 मतलब विच करस्पॉन्ड टू 0.05582 रेडियन। तो जैसे एक रेडियन के बराबर होता है पाई बटे 180, तो वैसे ही 32 रेडियन का मान होगा पाई बटे 180 गुणा 32, ऐसा। तो फिर आप यहाँ पर पाई का मान रखोगे, ठीक, कि 3.14 गुणा 32 बटे 180, और इसको हल करोगे तो ये अप्रॉक्स इतना आ रहा है कि 0.5582 रेडियन, इसी को लिखे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। तो ये वैल्यू होती है। तो अब पर्टिकुलर फॉर्मूले में x के जगह पर आप इतना वैल्यू पुट कर दीजिए, यही x है आपका। x 32 को रेडियन में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे, और आपने जो फॉर्मूला इक्वेशन कॉस के लिए निकाला उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी। तो ये पुट कर दिए बस। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा हैवी है। बाकी आप कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर अगर आपको अलाउ होता है तो आसानी से मिल जाएगा। और ऐसा करके फिर cos 32 डिग्री की वैल्यू हमको इतनी मिलती है, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू से मैच खाती है। तो ये थोड़ा एक कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टफ है, बट मेथड वाइज टफ नहीं है। यहाँ पे फ्रैक्शन आपको थोड़ा भले वो परेशान कर सकता है, बट इतना इसकी वैल्यू आती है। तो cos 32 इज इक्वल टू दिस मच। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप cos log sin ये सब देख सकते हैं, तो इसलिए नॉर्मल कैलकुलेटर वो देता है, मतलब जिसमें केवल आप अलजेब्रा के प्रैक्टिस को कर सकते हैं, फ्रैक्शन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस रूट, ये सब चीज। तो ये यहाँ से बन जाएगा, ठीक। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने एक वेराइटी बनाई जो कि टेलर सीरीज पे डिपेंड करती थी, एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को फाइंड किया एग्जैक्ट में, ठीक। अब चलिए, अब मैं इतना क्वेश्चन हो गया, कितना क्वेश्चन हो गया हमारा, 3 क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन मैं बायनोमियल थ्योरम से देखता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, और फिर आप लोग फिर प्रैक्टिस करिएगा अपने घर पर, ठीक। तो ये ऐसा ही है, इसी तरह से आपको थ्योरेटिकल बायनोमियल के क्वेश्चन और बहुत ईजी पड़ते हैं, ठीक। सिंपल उसमें वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हमने लिखा है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बायनोमियल सीरीज पता लगाइए इस 1/x के लिए, ठीक। तो सबसे पहला काम तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को पता है बायनोमियल सीरीज का स्टेटमेंट ये होता है करके, ये लिखेंगे आप ऐसा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो 1/x, तो 1/1 + x को मैं लिख सकता हूँ 1 + x की पावर -1, और यहाँ से मैं तुलना करूंगा अगर यहाँ पर, तो n के जगह मेरे पास -1 है। तो बस इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में x के जगह पर आप x रखिए और n के जगह पर -1 पुट करते चले जाइए, -1 पुट करते चला जाइए, और x की जगह x रहेगा। तो देखिए बस इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में हमने चीजों को पुट किया है, देखिए। तो ये 1 यहाँ n के जगह पर -1, और x वैसे ही जहां जहां n था वहां -1, और ये इस तरह से एक्सपेंड करोगे, फाइनली ये फैक्टोरियल की वैल्यूज वगैरह रख के जगह जब आप इसको कटाओगे तो आपको ये ऐसा एक सीरीज मिल जाता है।
तो ये क्या कहलाया जाएगा जी, बायनोमियल सीरीज है किसके लिए, फंक्शन 1/1 प्लस एक्स के लिए। इजी है, केवल आपको ये ध्यान रखना है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। क्वेश्चन है 1/√1 प्लस एक्स को बायनोमियल थ्योरम या बायनोमियल सीरीज निकालनी है। वही है, इजी है, 1/1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है और फाइनली से 1 प्लस एक्स की पावर में -1/2 लिखेंगे। जहां पर n रहेगा वहां पर अब वैल्यू -1/2 रहेगा। सिंपल इसी तरीके से बनेगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको पुट करना रहेगा n के जगह पर -1/2, तो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक, बायनोमियल थ्योरम की एक और वैरायटी पे जाता हूं मैं, टाइप पे। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 10 यूजिंग द बायनोमियल सीरीज, हम नाम दे दिया है ना, नाम अगर दे देगा तो उसी से बनाना मजबूरी है। ये अप्रोक्सीमेशन से भी बन जाता है स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेशन से भी बन जाएगा ये, है ना। तो अगर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है √10 की यूजिंग बायनोमियल सीरीज, तो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं 10 को मैं लिख सकता हूँ √9 प्लस 1। यहाँ से 9 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो उसे ऐसे लिख सकता हूँ 9 1 प्लस 1/9। ये 9 का 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा √1 प्लस 9 का स्क्वायर रूट, और उसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 9 का पावर 1/2। तो ये वाला जो टर्म है मेरा, ये बायनोमियल थ्योरम में फिट बैठ रहा है। जहां पर मैं जानता हूँ ना फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, तो जहां पर x है वहां पर 1/9 है, और जहां पर n है वहां पर 1/2 है। तो सिंपल मैं पहले बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेता हूं। जहां पर x रहेगा वहां पर 1/9 लिखूंगा, और जहां पर n रहेगा वहां पर 1/2 लिखूंगा। तो सिंपल ये हमने फॉर्मूला लिखा बायनोमियल थ्योरम का, और उसमें वैल्यू पुट कर दिया, x के जगह पर 1/9 और n के जगह पर 1/2। तो ये वैल्यू आप पुट करते चले गए। सीरीज में चीजें रहेंगी, बड़े ध्यान से आप ब्रैकेट लगा के वैल्यूज को पुट करना, वरना गड़बड़ हो सकता है, प्लस माइनस ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये वैल्यू पुट करते हुए यहाँ पर लेके चले, और यहाँ पर सिर्फ अगर लास्ट 4 टर्म्स को यदि हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आने वाले केवल 4 पदों को यदि लेके चलते हैं, मतलब सीरीज लंबी है तो बहुत सारे पद आगे आते जाएंगे, वो छोटे आते जाएंगे, तो छोटे पदों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ऐसा करके। तो सिर्फ 4 टर्म्स को यदि आप कंसिडर करोगे तो इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन की वैल्यू समथिंग दिस मच आएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना। तो 1 प्लस 1/9 की पावर 1/2 की वैल्यू मुझे मिली 1.054। अब मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, √10 का निकालना है। और √10 क्या होता है, 3 इंटू दिस मच, 3 इंटू दिस मच, और दिस मच की वैल्यू मैंने निकाली है कितनी जी, ये 1 पॉइंट समथिंग अभी जो आया 1.054। तो √10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जरा, √10 की वैल्यू 3 इंटू दिस मच, तो 3 इंटू दिस मच एंड फाइनली यू हैव 3.162, जो कि √10 की वैल्यू होती है। ठीक, तो ये बायनोमियल थ्योरम के सहायता से हमने निकाल लिया। तो आज के क्लास में, इस क्लास में मैंने डिस्कस किया है आपसे अप्रोक्सीमेशन, टेलर सीरीज और बायनोमियल सीरीज। तो अप्रोक्सीमेशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। कहाँ गया सीट जी हमारा, ओके हियर, ये वाला। तो इसको प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स, नाम ही मैथमेटिक्स है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं बना सकते, है ना। ठीक, तो यहाँ से प्रैक्टिस करिए। और बायनोमियल थ्योरम और टेलर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ आप लोगों के लिए दिया है विद आंसर, तो इसे आप प्रैक्टिस करिए। पहले वीडियो को अच्छे से समय निकाल के देखिए। वीडियो पे जितने क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उसको अपने हाथ से पहले बनाइए, सॉल्व्ड क्वेश्चंस को, और उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हैं उसको आप बनाइए, इतना काफी है। फिर एग्जाम से पहले अगर लगेगा कुछ इधर उधर समझ में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिल रहे हैं हमको जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसको अपन और डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभी आपको मेथड तो ग्रैब करें कम से कम दिमाग में आपने। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है। एक्सपैंड करना e टू द पावर sin x को अप टू द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 4, ऐसे पदों तक विस्तार करना है जिसमें x की घात 4 आता है, मतलब टेलर सीरीज में x की घात 4 तक के पदों तक इसको एक्सपैंड करना है। आंसर ये आएगा, लिख दिया हूं मैं यहाँ पे, आंसर आप ये पाएंगे। टेलर सीरीज का एक्सपेंशन ज्ञात करना है e की पावर x के लिए अबाउट x इज इक्वल टू 0, सिंपल क्वेश्चन है, ये आंसर यहाँ पे लिखा है। ऑब्टेन द थर्ड डिग्री टेलर पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री x टू द पावर 3, अप्रोक्सीमेशन ऑफ f ऑफ x √x अबाउट 1, फंक्शन दे दिए हैं √x अबाउट x के जगह a की जगह कितना रखना है जी, 1 रखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 91 करेक्ट फॉर द 4 डेसिमल प्लेसेस, जैसे अभी मैंने cos 31 निकाला, सॉरी क्या निकाले थे जी यहाँ पर हम लोग, cos 32 निकाला टेलर सीरीज के हेल्प से। कहाँ गया जी क्वेश्चन, ये वाला, हाँ cos 32 है, ओके।
वैसे ही आपको साइन 91 निकालना है डिग्री में, सेम इसी तरीके से बनेगा, इसको बना लेंगे तो वही बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 डेसिमल प्लेस, इतना आंसर आएगा, आंसर लिखा है यहाँ पर। tan इनवर्स x को x माइनस 1 की पावर में एक्सपेंड करना है, ठीक। तो सीरीज एक्सपेंशन है, आप tan इनवर्स x को 3-4 पदों तक एक्सपेंड कर देंगे x माइनस 1 की पावर में। x माइनस 1 के पदों में एक्सपेंड करना है मतलब a का मान 1 है, ठीक। टेलर सीरीज फाइंड करना है x sin x के लिए अबाउट a टेंड्स टू 0 के a बराबर 0 के लिए, कहां तक, 4 पदों तक, n बराबर 4 पदों तक। तो ये वही उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पॉपुलर हैं, जिसे आप प्रैक्टिस करें। तो आज का क्लास यहाँ तक कंप्लीट करता हूं मैं कि ये वाले टॉपिक में अप्रोक्सीमेशन हमने देखा, बायनोमियल सीरीज और टेलर सीरीज के बारे में देखा। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये तीनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे तो आपके इस यूनिट से बहुत अच्छे मार्क्स आप कंटेंट कर सकते हैं। इससे पहले इस यूनिट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और आपका जो एग्जैक्ट तरीके से प्लॉट करना ग्राफ को, है ना, ग्राफ प्लॉटिंग, और एक और था उसमें टॉपिक मैं रिकॉल कर रहा हूं आपका एवरेज और इंस्टेनियस क्वांटिटी का एक हमने कंसेप्ट वहां पे निकाला था, और आज हमने देखा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद इसमें थोड़े से पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में है इस यूनिट में, छोटा टॉपिक है, उससे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन तो नहीं बनते, बट उस पर चर्चा करेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में, और देखते हैं उसमें छोटे टॉपिक के फॉर्म में और क्या क्या दिया है। तो ये इस पर्टिकुलर यूनिट में एक वीडियो और आएगा मेरा, उसके बाद ये यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है इस मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर 1 के फर्स्ट यूनिट का। तो अभी तक ये तीसरा वीडियो है, एक वीडियो में और आपको डिलीवर करूंगा इस यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड, ठीक। तो जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगा तो ये सारा कंबाइंड पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तब तक आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट होता है तो उसे शेयर करेंगे, आने वाले क्लासेस में हम उसको कवर करके क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नए क्लास में हमारे इस मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर 1 बीएससी 4 सेमेस्टर के अनदर टॉपिक को लेते हुए। ओके, थैंक यू।